अब हम सीधा प्रश्नावली 1.2 अपनी एनसीईआरटी बुक के हिसाब से चल रही है, जो अपने काम की चीज है, ठीक है। अभी अपन का समय बहुत ज्यादा थोड़ा सा कम है, अपन महत्वपूर्ण चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं और अपना काम चालू रखते हैं। अब आपको बताना है निम्न में से कौन सा रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। बता दिए भैया, रिक्त समुच्चय की जिसके अंदर कोई समुच्चय नहीं आएगा वो क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय। देख लीजिए, 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक समुच्चयों, क्या प्राकृतिक संख्याओं का, सबसे पहले 2 से भाज्य भी हो और साथ में क्या हो, विषम हो। तो ये ऐसा सोचने में तो हमें कोई संख्या नहीं आ रही, तो ये क्या है, एक रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। तो अपन लिख देंगे हाँ, ये क्या हो जाएगा आपका, एक रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। अगले के पास गए, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं भैया, 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या। तो आप बोलेंगे भैया 2 से भाज्य, स्वयं 2 से तो 2 खुद भी भाज्य होता, तो क्या एक 2 विषम है, नहीं। तो एक भी एक कैसी संख्या है जो 2 से भाज्य होगी, नहीं, 0.5 आएगा, ठीक है, नहीं हो रही। फिर 3, 5 इस तरीके से ये क्या हो जाएगा आपका संख्या, तो ये क्या आ जाएगा आपका, हाँ, यह एक कैसा रिक्त समुच्चय जिसके अंदर कोई भी अवयव नहीं आ सकता। फिर अगली गए, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। ये देखिए इंपॉर्टेंट, सम अभाज्य संख्या, अपन सोचेंगे सम भी हो अभाज्य भी हो, अपन तुरंत लगा देंगे कि हाँ भैया ये एक रिक्त समुच्चय है, पर ये एक रिक्त समुच्चय नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका देखिए सम अभाज्य संख्या, तो भैया अपन ने पढ़ा है कि 2 एक कैसी है, अभाज्य संख्या है, साथ में एक कैसी है, एक सम संख्या भी है। तो यहाँ पे आपका पता चला कि ये कैसा हो जाएगा, एक अवयव आ गया है, मतलब ये रिक्त है क्या, तो ये आंसर क्या आ जाएगा आपका, नहीं, ठीक है। फिर अगले के पास आए, x कॉलन x एक प्राकृतिक संख्या है जो x कैसी होगी, 5 से छोटी भी होगी और साथ ही साथ 7 से कैसी होंगी आपकी, बड़ी भी होंगी। तो ऐसी कोई संख्या एक साथ दोनों संख्या हो सकती जो आपकी 5 से छोटी हो और कैसी हो, 7 से बड़ी हो। तो एक साथ ऐसी कोई संख्या हो नहीं सकती कि दोनों कंडीशन एक साथ फॉलो कर जाए। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका, तीसरा भी क्या आ जाएगा आपका, क्या नहीं है, ये भी कैसा हो जाएगा, एक रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। मतलब एक कोई भी संख्या ऐसी नहीं हो सकती जो आपकी कैसी हो, आपकी 5 से कैसी हो आपकी बड़ी हो और 7 से भी कैसी हो आपकी 7 से छोटी हो, ठीक है। दोनों कंडीशन एक साथ अप्लाई नहीं हो सकती। अगले के पास का है, किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का अवनिष्ठ बिंदु। ये समांतर रेखा समझते हैं, तो ये हमने ये खींचा, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। अब ये दोनों कभी मिल सकती हैं क्या, सीधी खींचे हैं तो नहीं। तो यहाँ पे भी ये दोनों एक अवनिष्ठ बिंदु आपका कभी भी नहीं मिलेगा, ये आप खींचते जाइए तो यहाँ पे भी एक अवनिष्ठ बिंदु नहीं मिल रहा, तो यहाँ भी ये क्या आ जाएगा, हाँ, यह एक क्या है आपका रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। तो आपने देखा कि हमने 4 दिए थे, 4 में से एक बता दिया, क्या ये आपका क्या हो जाएगा, आपका पहला हो जाएगा रिक्त समुच्चय का उदाहरण है, तीसरा भी है और चौथा भी, पर बीच का आपका क्या नहीं आ गया, ठीक है। तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत आराम से रिलैक्स तरीके से समझते जाइएगा कौन है कौन नहीं। जिसके अंदर कोई अवयव आ सकते हैं वो आपका क्या कहला जाएगा, आपका रिक्त समुच्चय। जिसके अंदर अवयव नहीं आएंगे वो क्या कहला जाएगा, आपका रिक्त समुच्चय। जिसके अंदर अवयव आ गए तो वो आपका रिक्त समुच्चय नहीं है, ठीक है। अगला चलते हैं, आगे आए आप, आगे आए आप। अब यहाँ पे अपन ने पढ़ा था परिमित और अपरिमित। तो परिमित की परिभाषा थोड़ा सा रिकॉल कीजिए। परिमित क्या था आपका, परिमित समुच्चय वो था कि जिनके अवयवों को आप गिन सकते हैं वो परिमित, और जिनको गिन नहीं सकते वो अपरिमित। तो देखते हैं, वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो वर्ष के महीनों का समुच्चय ये 12 महीने होते हैं, अपन गिन लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका परिमित, ठीक है। ये आपका परिमित हो गया, ठीक है। फिर अब x 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक, ठीक है। अब यहाँ पे आप संख्या गिन सकते हैं क्या, ये आप बता सकते हैं कि ये एक n प्राकृतिक संख्या व समुच्चय है, ये सत्य है, पर यहाँ पे आप इनको गिन सकते हैं क्या, नहीं। तो ये क्या हो जाएगा आपका अपरिमित, ठीक है। फिर उसी तरीके से अगले पे आए, 1 2 3 डैश 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 कितना 100 तक। तो आपने देखा कि यहाँ पे फिर से n प्राकृतिक संख्या है, ये कहां से आई, 1 से लेकर कहां तक आई, 100 तक। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका एक कैसा हो जाएगा, आपका परिमित समुच्चय हो जाएगा। फिर अगला चलते हैं, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब 100 से बड़े धन पूर्णांक, भैया 100 से बड़े जितने भी आपके धन पूर्णांक है प्लस वाली संख्या, वो भी कितनी अनंत है, उनको गिन सकते क्या आप, नहीं। तो ये कैसा हो जाएगा आपका अपरिमित, ठीक है। फिर अगले के पास आए, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या है उनको आप गिन सकते हैं, हाँ भैया हम गिन सकते हैं, ठीक है। तो हमें जैसे पता भी है कि 25 अभाज्य संख्याएं आती हैं, तो भैया हमने उनको गिन लिया, तो ये कैसा हो जाएगा आपका एक परिमित, ठीक है। तो आपने यहाँ पे हिसाब लगाया, जिन जिन को आप क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो आपके परिमित, तो जिनको नहीं गिन सकते वो क्या अपरिमित। उसी तरीके से सेम नीचे भी आपका, ये आपको एक तरीके से ये बोल सकते हैं, ये आपको रोस्टर फॉर्म में थे, ये समुच्चय निर्माण फॉर्म में है, तो आप इसको फिर से बताइए।
तो सेम वही कि अब ये आपका एक छोटा सा क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा, आपको फटाफट इसको चेक कर लेना है। आपके पास यदि बुक है तो उत्तरमाला में से आप आराम से चेक करते जाइएगा, ठीक है। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे एक एक्स अक्ष की रेखा खींची, ठीक है। इसके समांतर रेखा कितनी हो सकती है, अनंत हो सकती है। समुच्चय कितना हो सकता है, अनंत रेखा हो सकती है। उनको गिन सकते क्या, नहीं। हम +1 कर देंगे तो गिन सकते क्या, नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा आपका अपरिमित, ठीक है। उसी तरीके से अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर कितने भैया 26 होते हैं, हमने उसे एक समुच्चय में निर्माण किया कर दिया, ठीक है। तो उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा आपका परिमित, ठीक है। इसी तरीके से आपको आगे की ये बाकी सब हिसाब लगाने 3 और इसके आंसर आपको खुद से चेक करना है, ठीक है। तो यदि आप प्रैक्टिस जितना करोगे उतनी ज्यादा आपको फायदा होने वाला है। तो अपने हल करते जाइए और बढ़ते जाइए, ठीक है। जो भी बुक है उससे लगाइए क्वेश्चन, पर लगाइए जरूर। जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे नहीं आपका काम होगा नहीं। अब चलते हम आगे, जो हमने परिमित और अपरिमित के बीच सीखा था कि कोई दो समुच्चय समान होंगे, किस तरीके से होंगे वो देखते हैं। तो हमने देखा निम्नलिखित में से बताइए कि A बराबर B है अथवा नहीं। फिर बिंदा मैच द कॉलम है, ठीक है। आपको चेक करना है कि ये दोनों बराबर है या नहीं। तो आपने देखा, तो हमने बराबर की परिभाषा क्या बताई थी, यदि एक समुच्चय के पूरे अवयव सेम टू सेम दूसरे समुच्चय में है, या दूसरे समुच्चय के पूरे अवयव सेम टू सेम पहले समुच्चय में, तो दोनों क्या हो जाएंगे आपके इक्वल हो जाएंगे, समान समुच्चय। तो अपन ने देखा A बराबर B, तो A में देखा ABCD, यहाँ पे देखा हमने ABCD, तो हाँ हमने देखा कि हाँ भैया ये तो पहले वाला क्या हो गया, A बराबर B हो गया। तो यहाँ पे अपन क्या लगा देंगे, A बराबर B। अब दूसरे के पास गए, 2 8 12 16, फिर अगले के पास गए, 2 तो नहीं था पर 4 8 16, फिर संग में क्या आ गया 18 आ गया। तो ये क्या हो गया, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके बराबर नहीं हो जाएंगे, ठीक है, बराबर नहीं है। और आगे गए 2 4 6 8 10, ठीक है, यहाँ पे आए। फिर x का जो मान होगा समधन पूर्णांक है, जो x कितने आ जाएंगे 10 से छोटे और 10 से बराबर तक आ जाएंगे, ठीक है। और समधन पूर्णांक, तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं भैया जब आप इसको हल करोगे तो क्या आ जाएगा, b बराबर क्या आ जाएगा 2 4 6 8 और 10, ठीक है। बना भैया, देखिए इसको हमने यहाँ से रोस्टर रूप लिखा तो ये बन गया सेम। हमने इसको कंपेयर किया तो यहाँ पे भी ये दोनों क्या पाए गए आपके बराबर पाए गए, ठीक है। तो ये हो गया। अब और आगे की ओर गए, यहाँ पे हमने देखा A के जो आपका A का समुच्चय होगा 10 का 1 गुणज होगा, ठीक है। क्या होगा आपका 10 का 1 गुणज होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी हमने देखा कि B के जो है 10 15 20 25 और 30, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला आपका मन में आया 10 तो है भैया, 10 का गुणज भी है, पर 15 के बारे में आपने सोचा 15 जो है क्या वो 10 का गुणज है, तो भैया नहीं, 10 की दुनिया में 15 आता क्या, नहीं आता। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, A बराबर नहीं है B के, ठीक है। तो इस तरीके से हमने हिसाब लगाना सीखा कि किन दो समुच्चय आपस में समान है कि नहीं, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित योग में समान है कारण सहित बताइए। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, A बराबर 2 और 3, A के क्या मान दिए हमने 2 और 3। अगला बाजू में दे दिया समीकरण x² + 5x + 6 बराबर 0। ये कैसा वर्ग समीकरण, इसे आपने हल करना सीखा ही है। x² + 5x + 6 = 0, ठीक है। इसको आपने गुणनखंड किया, क्या किए 5 का आपको ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पे क्या आ जाए आपका 5 है, जोड़ने घटाने पे कितना आ जाए 6। तो हमने जो 2 3 6 और 2 और 3 कितना होता है आपका 5, प्लस में कितना आ जाएगा 6 बराबर 0। यहां से क्या कॉमन आया, x कॉमन आया, x + 2, और यहाँ पे क्या प्लस का 3 कॉमन आया, x + 2 = 0, ठीक है। तो x बराबर क्या आ गई एक वैल्यू -2, और अगली यदि आप निकालोगे यहाँ पे x + 2 और यहाँ पे आ जाएगा x + 3, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा अगली बार x बराबर -2, x बराबर -3, ठीक है। तो यदि आप इसको तोड़ोगे तो यहाँ पे आपका क्या रोस्टर फॉर्म क्या बनेगा, B बराबर क्या -2 और -3, ठीक है। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं क्या, नहीं। तो हमने देखा A के मान 2 और 3, B के मान -2 -3। भैया किसी की इच्छा ये तो नहीं कि भैया ये दोनों बराबर हैं, भैया 2 और 3 यहाँ 2 और 3, भैया माइनस का भी तो मतलब समझो कि भैया माइनस लग गया किसी संख्या में तो उसका मायने ही बदल गया। कि हमने आपसे आपके पास 10,000 रुपए है, 1,000 रुपए है, तो आपके पास बहुत पैसे और हम बोल दे -10,000, तो भैया आपके पास 0 से भी गए गुजरे हो आप, मतलब आपके पास माइनस का अंतर समझिए। यदि किसी चीज के आगे माइनस लग गया तो समझ जाइए आप बहुत डाउन हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसीलिए यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर नहीं है, ठीक है। कारण भी बता दिया क्यों, क्योंकि यहाँ पे B बराबर -2 -3 है, यहाँ पे क्या आ गया A बराबर 2, ठीक है। इसी तरीके से अब यहाँ पे देखें A बराबर
ठीक है। ए बराबर क्या है आपका, ए बराबर यहाँ पे आपका FOLLOW फ्लो, ठीक है, का एक अक्षर है, ठीक है, जिसको हमने क्या लिखा आपका, यहाँ पे हमने इसको रोस्टर रूप में लिखा, क्या आ जाएगा F, O, L, W, ठीक है। और एक अक्षर नीचे फिर से है B बराबर, तो B बराबर हमने इसको भी लिखा, क्या आ जाएगा W, O, L, F, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखिए कि A के सारे अवयव B में पाए जा रहे हैं, B के सारे अवयव A में पाए जा रहे हैं, तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर। तो अतः आपका दूसरा वाला क्या हो जाएगा, A बराबर काय का हो जाएगा, B का, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इन दोनों सवालों को बिल्कुल तरीके से सॉल्व करके देखा कि A बराबर नहीं है B के और दूसरा वाला A बराबर है B के। क्यों? क्योंकि हमने जब इनको क्या किया, अलग अलग कन्वर्ट किया, तो ये दोनों आपस में कैसे पाए गए, बराबर पाए गए। अब आगे की ओर चलते हैं, अब जितना लिखा हुआ अपन उसको थोड़ा सा क्लीन कर लें, फिर लास्ट अपन क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इस चैप्टर को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट बार अपन अगली बार पढ़ेंगे। अगला है कि नीचे दिए गए में से चयन कीजिए कि कौन कौन से समान है। सबसे पहले आप ए को पकड़ो, ए को अपन सबसे कंपेयर कर लेते हैं फटाफट। देखिए ए के अंदर 2 4 6 8, 2 4 8 12, तो अगले में देखिए 2 4 8 12 कहाँ कहाँ है, 1 2 3 4, तो यहाँ से 1 से स्टार्ट होगा, तो ए बराबर नहीं है बी के, तो नहीं हो पाया। फिर ए बराबर सी के हो पा रहा क्या, हाँ 2 8 12 यहाँ तक तो थे, पर 14 एक एक्स्ट्रा में ऐड हो गया, तो यहाँ पे ए बराबर नहीं पाया गया, क्या कि सी के। फिर यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है, 3 तो था ही नहीं है में, तो ये भी बराबर नहीं हो सकता। फिर ई के पास आए तो यहाँ पे 2 2 अवयव हो रहा है, तो ये तो बराबर हो नहीं सकती, मतलब ए के बराबर कोई नहीं आया। आगे गए, ऐसे बी के पास आए 1 2 3 4, तो यहाँ पे आपने देखा 1 2 3 4, सी के पास आए तो 2 4 ही है, 8 आ गया, तो ये हो नहीं सकता। फिर और आगे गए, यहाँ पे आपने बी को देखा, डी को देखा, 1 है 2 भी है 3 भी है 4 भी है, तो अब देखा बी देखा और डी देखा, दोनों में अवयव कैसे हो गए, समान हो गए, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, तो आपने एक जोड़ा बना दिया, क्या बी बराबर काय के हो गया, ठीक है, ठीक है। अब और आगे चेक कर लीजिए, बी के साथ किसी और की संबंध बन रहा क्या, नहीं, तो हमने देखा कि बी के साथ केवल किसका संबंध बना, डी का, ठीक है। और सी और डी को आप कंपेयर कर ही रहे हैं, मिला ही नहीं रहे वो, ठीक है। तो आपने आगे इस वाली रो में देखिए, फर्स्ट वाली रो में कि केवल कौन कौन, बी बराबर किसके निकला, डी के निकला। और आगे आते हैं, अब ई के पास आए, ई को कंपेयर किया एफ से, तो ई का कंपेरिजन फेल। फिर ई के पास के बाद गए जी के पास, तो आपने देखा ई के अंदर -1 और 1 है, और जी के पास है 1 और -1, आगे पीछे है, पर दोनों कैसे हैं, सेम है, तो एक और जोड़ा बन गया, क्या ई बराबर काय के आ गया, जी के, ठीक है। और आगे कंपेयर किया तो यहाँ पे 0 तो पाया गया पर 1 नहीं पाया गया, ठीक है। यहाँ पे ए पाएगा तो यहाँ ए नहीं पाया गया। तो बस इस तरीके से हमने देखे कि आपको पहली लाइन में से ए बी सी डी में केवल कौन कौन मिले, बी और डी को सब बराबर मिले, उसी तरह ई एफ जी एच में से आपको कौन बराबर मिले, ई और जी, पर आपको कंपेयर 8 को आपस में करना था, हमने करके देखा और हमने पाया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बहुत आसान और सरल तरीके से अपनी 1.2 प्रश्नावली को क्या किया, समाप्त किया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम आगे की ओर अगली प्रश्नावली की ओर अग्रसर होंगे और उसे हम बहुत आसान तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा और आसान तरीके से पढ़ें, बिल्कुल टेंशन ना लें और खुश रहें। धन्यवाद और नमस्कार।